अचिन जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे सुधीर जैन। ओके। मिथ्यात्व भंजक तीर्थ चक्रवर्ती मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मैं 5म वर्ष का छात्र हूँ, बड़ी मेहनत से स्वाध्याय करता हूँ। भैया जी लोग कहते हैं 15 मिनट करो काम हो जाएगा, लेकिन बहुत मेहनत लगती है स्वाध्याय करने में। और जो है ये सिलसिला जब हमने 34-35 साल पहले इसी मंदिर में इसी जगह से जब शुरू किया था, तब से ये प्रारंभ हुआ, जब हमने पहली पाठशाला और वो सब किया। तो कहते हैं कि ये सब धर्म कर्म बुढ़ापे में करना चाहिए, सब लोग कहते हैं, और जो हम जैसे जवानी में करते हैं तो उनके ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और हमारे साथ में छुल्लक महाराज जी तो हमें पढ़ाते थे, धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो ये करने का सही समय क्या है? इसके लिए क्या बुढ़ापे तक इंतजार करना चाहिए? क्या जो हम लोग जो है जब इस समय करते हैं तो क्या वो नहीं करना चाहिए? और ज्यादा आजकल धार्मिक बच्चा हो जाए तो उसकी शादी भी नहीं हो रही कि बहुत धार्मिक है, इससे शादी मत करना। तो ये क्या सही समय है? ये स्थिति ये बनती है कि पहले तो सरल इसलिए कहा जाता है कि डरने वाले को डर मुक्त किया जाता है। डॉक्टर एक सुई लगाता है, नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और इतनी लंबी सुई अंदर कर देता है, लेकिन कहता क्या है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चे को यही कहा जाता है, अरे कोई पढ़ाई कठिन नहीं है, हर चीज में मेहनत तो लगती ही है, परिश्रम तो करना ही पड़ता है। लेकिन साहस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है, अरे अरे कुछ नहीं होगा, देखो थोड़ी देर में सब ठीक हो जाता है। दूसरी बात है जवानी और बुढ़ापे का। चलो मैं जवानी में तुम्हें छूट देता हूं, बुढ़ापे की गारंटी ले लो, चलो गारंटी ले लो, कोई बात नहीं। ये देख लो कि आज तुम मंदिर आने लायक हो, आज तुम साधु बनने लायक हो, आज तुम वृत्ति बनने लायक हो, आज धर्म कर सकते हो। नहीं महाराज कल करेंगे, ठीक है, बुढ़ापे में करेंगे, गारंटी लो पहले कि बुढ़ापा आएगा कि नहीं, एक बार। दूसरा, बुढ़ापे में तुम करने लायक रहोगे कि नहीं, दूसरी बात, बुढ़ापे में तुम्हारे भाव होंगे कि नहीं, बुढ़ापे में ऐसा निमित्त मिलेगा कि नहीं, बुढ़ापे में इतना सोच भी पाओगे कि नहीं। ये इतना फॉर्म भर के गारंटी ले लो तो कोई बात नहीं, जाओ बेटा थोड़ा खेल खा के आ जाओ, अंत मता सुगता। नहीं एक बार तो उसके हाथ बुढ़ापा अच्छे कार्यों में। पहले जो शादी ब्याह की बात कही ना, पहले लोग यही कहते थे। राजुल के साथ में जब विवाह की पहले की घटना थी कि देखो तुम नेमिनाथ भगवान नेमिन कुमार से तुम्हारी शादी पक्की हो गई और इनके दीक्षा का योग है, ये दीक्षा कभी भी ले सकते हैं, इसलिए आपके ज्यादा दिन का संयोग नहीं बन पाएगा। राजुल ने क्या कहा? दुनिया के लोगों के जन्म जन्म के संबंध से यदि तीर्थंकर का मेरा एक दिन का भी संयोग होता है तो वो मेरे अवभाग्य की बात है, मेरा उनके साथ नाम जुड़ता है। अंत में क्या बोली? मिले या नहीं मिले, मेरा उनके साथ नाम भी जुड़ जाता है तो मेरे अवभाग्य हैं, क्योंकि एक धर्मात्मा से मेरा नाम जुड़ गया। राजुल रोई नहीं जैसे तुम लोग कहते रहते हो ना, हाँ राजुल को बड़ा दुख हुआ होगा, बेचारी मरमाला बैठ रही है, उसको कोई दुख मुख नहीं हुआ, बल्कि ये और कहा, ओहो जरूर मेरी नेमिनाथ कुमार से 10 भाव की प्रीति थी, तभी तो दीक्षा तो वो एक दिन पहले ले लेते द्वारका से, लेकिन मुझे बैराग दिलाने के लिए वो यहां तक आए और कह के चले गए। मुझे संदेशा देने आए थे कि हे प्रिय, भाव भाव से हमारा तुम्हारा संबंध रहा है, मैंने सच्चा मोक्ष मार्ग चुन लिया है, तो मुझे वो संदेशा देने आए थे कि इस जंजाल में नहीं फंसो, सही रास्ता ये है। अब बोलो पॉजिटिव सोच देखो क्या है, बहुत बढ़िया कितना पॉजिटिव सोच।
कि मुझे संदेशा देने आए थे वो। यही सच्ची प्रीति है कि सही मार्ग क्या है। और तुम होते ऐसा करना था तो आया क्यों? जन्म जन्म का बैरी है, बैर का बदला लेने आया था। सारी इज्जत धूल बना, जा जा कोई 17 मिल जाएंगे तेरे जैसे, ये होता। और राजुल कहती है नहीं, मेरा नाम तुम्हारे साथ जुड़ गया, यही मेरा सौभाग्य है। और आप मुझे संदेशा दे करके जा रहे हो, यही मेरी प्रीति का प्रमाण पत्र है। तो ये सब चीजें अपने सोच के ऊपर हैं। अज्ञानी व्यक्ति तो अज्ञानी सोचेगा। धर्म कार्य में तो काल करंते आज कर, आज करे तो आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो, बहुरी करेगो कब। अच्छे कार्यों में जो करना है आज ही कर डालो, कल का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ओके जी, इसके बाद तैयारी शुभ्रा जैन।